नमस्ते बच्चों। पहले अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा था अग्निपथ। अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 योग और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे और दिखाएंगे और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। और पार्ट 2 योग और स्वास्थ्य, जिसकी अभी के समय में हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और इसके लिए रोज सुबह और शाम अगर हम योग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और भी अधिक अच्छा रहता है। इसके लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और कुछ आसन हमने इसमें बताए हैं, उन आसनों को आपको करना है और ये पाठ आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। एक बार में अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें और अच्छे से समझें और ये आसन रोज अवश्य करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं योग और स्वास्थ्य। देखिए बच्चों, पाठ के प्रारंभ में क्या लिखा है? योगा अभ्यास एवं प्राणायाम आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। विद्यार्थियों को छोटी आयु से ही इनका अभ्यास करना चाहिए। यह पाठ योग की ओर उनका ध्यान लगाकर उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। योग तथा प्राणायाम से उनका शरीर चुस्त रहता है और रक्त संचार बढ़िया चलता है। आइए जाने योग तथा उनके लाभ। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा है कि विद्यार्थियों को योग करना चाहिए, जिससे उनका शरीर भी चुस्त रहेगा और उनका पढ़ाई में ध्यान भी लगेगा। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। आज के इस व्यस्त एवं तनावपूर्ण जीवन में यह भी आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थता केवल तन की ही नहीं, मन की भी आवश्यक है। इसलिए योग तथा प्राणायाम को शरीर में और अपने जीवन में सम्मिलित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है ना। वास्तव में योग वह विज्ञान है जो हमें पूरी तरह से जीना सिखाता है और न केवल जीना बल्कि सही रूप में जीना सिखाता है। योग शब्द संस्कृत के शब्द युज से बना है। किससे बना है? युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। इस जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक चेतना व व्यक्तिगत चेतना का एक होना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। इस प्रकार योग जीने का एक तरीका होने के साथ साथ एक उद्देश्य भी है। क्या कहा है कि योग हमारे जीवन में अनिवार्य है और यह संस्कृत के युज शब्द से बना है और ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। योग को मुख्यतः 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से? पहला राजयोग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग। अब हम इन चारों योगों के बारे में जानेंगे। पहला है राजयोग। राजयोग क्या है? योग में ध्यान लगाना ही शाही यानी राज योग है। इसके 8 भाग होने के कारण संत पतंजलि ने इसको अष्टांग योग नाम दिया है। ये 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, मेडिटेशन और समाधि। इन सब में प्रसिद्ध है आसन। अधिकतर लोग तो आसन को ही योग समझते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? राजयोग क्या होता है? राजयोग का मतलब होता है ध्यान लगाना। दूसरा है कर्मयोग। कोई भी व्यक्ति कर्मयोग से बच नहीं सकता। इस योग में ऐसा माना जाता है कि जो हम वर्तमान में अनुभव करते हैं वह हमारे कर्म में अतीत बन गया है।
कर्म से अतीत बन गया। कर्म से अतीत बनना मतलब हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों से यह योग अतीत बन जाता, मतलब हमारे आने वाले समय को ये निर्धारित भी करता है। ठीक है। भक्ति योग, भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है। भक्ति तो जानते हैं, ईश्वर की भक्ति करना, पूजा पाठ करना। इस मार्ग पर चलने से हम स्वीकार्यता तथा सहनशीलता हमारे अंदर आ जाती है। स्वीकार्यता और सहनशीलता मतलब जब हम भक्ति योग में को अपनाते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम सही और गलत की पहचान करना जान जाते हैं और हमारे अंदर हर एक चीज को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ज्ञान योग, ज्ञान योग बुद्धि का योग है। ज्ञान योग सबसे कठिन माना जाता है। योग करने के लिए सूर्योदय का समय उचित रहता है। योगासन करने के लिए जमीन पर दरी बिछाकर योग करना अति उत्तम है। किसी पार्क या खुली जगह पर योगासन करने से सांस में ताजी एवं खुली हवा मिलती है। ठीक है। ज्ञान योग यानी ज्ञान लेना, बुद्धि को बढ़ाना, है ना, इसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। ठीक। इसे कब करना चाहिए? सूर्योदय के समय करना चाहिए। और योगासन करने के लिए पहले जमीन पर दरी बिछाओ और फिर करो। और इसे सुबह करेंगे, खुले में करेंगे तो ताजी हवा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अष्टांग योग जानने के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण आसन भी जानना आवश्यक है। पहला है ताड़ासन। हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि के लिए और कद बढ़ाने के लिए यह आसन किया जाता है। पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने देखिए। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। एड़ियों को जमीन से उठाकर केवल पंजों के बल पर खड़ा होना है। 5-10 सेकंड इसी दशा में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस इसी दशा में आ जाइए। विद्यार्थी 3 से 5 बार ये आसन अवश्य करें। यहाँ पे इस आसन का चित्र दिखाया गया है। आपको इसी स्थिति में खड़े होना है और यह आसन करना है। दूसरा आसन है भुजंगासन। यह आसन पेट की पाचन शक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। अगर किसी को पेट में प्रॉब्लम होती है तो उसे यह आसन जरूर करना चाहिए। इसको करने से बच्चों को पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। यह आसन को करने के लिए पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। बाजुओं को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रखकर कोहनी से मोड़ना है और हाथों को आगे रखना है। सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांगे, पैर तथा कूल्हे जमीन पर रहने चाहिए। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड रहने के बाद सांस बाहर लेते हुए उसी अवस्था में वापस आना है। विद्यार्थी 3 से 5 बार इस आसन को कर सकते हैं। ये इस आसन का चित्र है। देखिए, इसी तरह से आपको ये आसन करना है। इसके बाद अगला आसन है स्वस्तिकासन। ध्यान लगाने हेतु यह उचित आसन है। पैरों की थकावट व दर्द को दूर करने में भी यह आसन मदद करता है। चटाई पर आलती पालती मारकर बैठिए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिनी जंघा और घुटने के बीच इस प्रकार रखना है कि पैर का तलवा छिप जाए। उसके बाद दाहिने पैर के पंजे और तलवे को बाएं पैर के नीचे से जंघा और पिंडली के बीच स्थापित करने से स्वस्तिका आसन बन जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर सांस खींचकर यथाशक्ति रोकें। इसी प्रकार पैर को बदलकर भी करें, जिस प्रकार इस चित्र में आपको दिखाया गया है। इसी अवस्था में आपको बैठना है और ध्यान लगाना है।
अगला आसन है शवासन। यह आसन करने के बाद शवासन किया जाता सब आसन करने के बाद शवासन किया जाता है। इसको करने से शरीर व दिमाग दोनों को शांति मिलती है। विद्यार्थियों को इस आसन को करने से अपनी थकान व तनाव दोनों दूर कर सकते हैं। जमीन पर पीठ के बल लेटकर टांगे और भुजाएं आराम की अवस्था में हो मगर खींची हुई हो। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों। आंखें बंद करके सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए और हमारे मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। मतलब हमारे अंदर सकारात्मक विचार रहना चाहिए। आसन के अतिरिक्त कुछ प्राणायाम भी है जिनसे विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं तथा तनाव को दूर कर सकते हैं। इनमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्रमुख तथा सरल प्राणायाम हैं। आज योग का महत्व संपूर्ण विश्व जान चुका है। प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसमें विश्व के सभी देशों के अलग अलग शहरों के योग प्रक्रिया होती है। इस बार चौथे विश्व योग दिवस पर 21 जून 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के देहरादून में हजारों लोगों के साथ मिलकर योग किया। अब देखिए यहाँ लिखा है 21 जून 2018 और अभी क्या चल रहा है 2020। ठीक है, तो ये पहले का है जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गए थे और वहां जाकर उन्होंने योग किया था। प्रधानमंत्री के शब्दों में देहरादून से डबलिन तक, संघाई से लेकर शिकागो तक, जकार्ता से लेकर जोहान्सबर्ग तक योग ही योग है। बच्चों, अब हम आपको इन्हीं आसनों से संबंधित वीडियो दिखा रहे हैं। आप इन्हें देखकर भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये आसन प्रतिदिन अवश्य ही करना है। इसके बाद अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस आसन को करने के लिए जमीन पर सीधा पेट के बल लेट जाएं। बाजुओं को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रखकर कोहनी से मोड़ना है और हाथों को आगे रखना है। सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांगे तथा पैर कूल्हे जमीन पर रहने चाहिए। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रहने के बाद सांस छोड़ते हुए उसी अवस्था में वापस आना है। विद्यार्थी इस आसन को 3 से 5 बार कर सकते हैं। स्वस्तिकासन। शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे रखें कि दाहिना पंजा बाएं घुटने और पिंडली के बीच में हो और बायां पंजा दाहिने घुटने और पिंडली के बीच में हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं।
स्वस्तिक आसन से पैरों का दर्द दूर होता है। ध्यान के लिए अच्छी मुद्रा है ये। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रक्त अल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्य अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। इस आसन को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल लेटकर टांगे और भुजाएं आराम की अवस्था में हों, मगर खींची हुई हों। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों। आंखें बंद करके सांस अंदर खींचते हुए फिर धीरे धीरे छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ दिए।